चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का जो वीडियो का सीरीज है पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन के पूरे सीरीज है। और इसमें जो है वह सारे मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इसमें आपके इजी से लेके आपके थोड़े कुछ लेवल वाले भी क्वेश्चन होंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है आपके जो झारखंड एसएससी की जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं पैरामेडिकल के लिए, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और खुद को भी टेस्ट करें, खुद को एनालाइज करें कि आप कितने मार्क्स इसमें 50 में से गेन कर पा रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें से पूछा जा रहा है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ADEK। ठीक है, यानी ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है कि जो फैट विटामिन जो फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल तो नहीं होंगे। इसको ऐसे याद रख लो KEDA, कीड़ा। कीड़ा जो होता है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो किसमें सोल्यूबल होगा? तो फैट में सोल्यूबल होगा। तो फैट सोल्यूबल जब भी ये पूछा जाएगा तो कीड़ा याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है डैश कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के फॉर्मेशन में कौन किसका कंट्रीब्यूशन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोराइड प्लेक्सस। ठीक है, कोराइड प्लेक्सस के बारे में, तो कोराइड प्लेक्सस के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो कोराइड प्लेक्सस है इसको हम लोग प्लीका कोराइडिया भी बोलते हैं। ठीक है, प्लीका कोराइडिया। ठीक है, ये इसका और भी एक दूसरा नाम है। ठीक है, और इसके बारे में यदि हम बात करें कोराइड प्लेक्सस के बारे में, तो ये क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। ठीक है, आप लोग साथ में नोट्स भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। प्लेक्सस इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज lined by specialized cells। देखिए इसका जो काम क्या होता है, तो CSF को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और जनरली ये हमारा कितना होता है प्रोड्यूस CSF? तो अराउंड 500 ml पर डे। ठीक है, यानी CSF कितना प्रोड्यूस होता है यदि पूछा जाता है तो अराउंड 500 ml पर डे। और यदि हम एस्टिमेट करें बॉडी में कभी भी तो कितना हो सकता है CSF? तो 125 से लेके 150 ml तक जो है इतना CSF हमें बॉडी में हमेशा मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है ये कोराइड प्लेक्सस। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है ब्रेन का वहां प्रेजेंट होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में पूछा जा रहा है डैश प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है स्लीप वेक साइकिल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका और भी क्या काम है तो आपको याद रखना है इसका जो इसमें 3 रीजन होते हैं। ठीक है, रीजन यदि पूछा जाता है तो बताना है कि 3 रीजन होता है इसमें और सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन होगा सबका। ठीक है, अब कौन कौन से विटल फंक्शन होते हैं? तो पहला एक तो होता है हार्मोन का रिलीज करना, हार्मोन रिलीज। फिर नेक्स्ट फंक्शन यदि हम बात करें तो एपेटाइट कंट्रोल, एपेटाइट कंट्रोल। और एक और जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो गया? बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन करना, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये तीनों रीजन अलग अलग वेटल जो फंक्शन है उसको ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग। जो विटामिन सी होगा वो किससे प्रिवेंट करेगा हमें? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी।
ठीक है, स्कर्वी से जो है विटामिन सी जो है वो प्रिवेंट करता है, यानी वैसे बच्चे जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाएगी वहां पे उसको क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है उसके बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन किसका होता है? तो जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है हमारा किडनी, उसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा वो होगा नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब 6 में पूछा जा रहा है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काउजेज। जो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो रिकेट्स, जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और स्कर्वी के बारे में पता था कि ये विटामिन सी इसकी कमी से होता है। बेरी बेरी जो है ये विटामिन बी1 की कमी से होता है, विटामिन बी1। ठीक है, इसको हम लोग थायमिन भी बोलते हैं, इसकी कमी से हो जाएगा। और नेक्टेलोपिया जो है ये किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की, यानी इसकी डेफिशिएंसी होगी तो नेक्टेलोपिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश पेयर ऑफ नर्व्स। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें कितने पेयर्स होते हैं नर्व्स के? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 पेयर। ठीक है, याद रखना है जो 12 पेयर्स होते हैं नर्व्स के वो किसमें होते हैं? तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में पूछा जा रहा है विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज। जो विटामिन B12 है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस इज अदरवाइज नॉन एज। जो हाइपोथैलेमस है उसको अदरवाइज और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो मेमिलरी रीजन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कॉल्ड एज मेजर मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ठीक है, यदि यहाँ पे पोटेशियम होता, सोडियम होता, सल्फर होता, क्लोराइड होता, तो ये सभी हमारे मेजर मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम ये मेजर मिनरल्स में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 देख लेते हैं। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। आयरन जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? तो इसका फर्स्ट जो हो जाएगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा आयरन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू द फ्लोइंग मिनरल। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो रिलेटेड हो कौन से मिनरल से? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, और भी कुछ मिनरल्स जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है, एक मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम और फ्लोराइड। ये भी याद रखना है, यदि ये ऑप्शन में कभी कैल्शियम को छोड़ के ये दोनों रहे तो ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। पूछा जा रहा है कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन होगा हमारे बॉडी का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किन। स्किन जो है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट ऑर्गन पूछा जाता है तो हमारा पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट ऑर्गन, स्मॉलेस्ट ऑर्गन। ठीक है, और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के बारे में पूछा जाए तो वहां पे लीवर हो जाएगा, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो इस जगह पे हमारा क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड बाय विच ऑर्गन। जो कैल्शियम है उसको एक्सक्रीट किया जा रहा है कौन से ऑर्गन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किडनी। ठीक है, किडनी जो है वो कैल्शियम का एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट में जो कैल्शियम है वो फिल्टर्ड होता है, रीअब्सॉर्ब होता है और एक्सक्रीट होता है, किसके द्वारा? तो किडनी के द्वारा।
different amount of calcium are filtered, reabsorbed, and excreted by the किडनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मेरास्मस। कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है, और ब्लड प्रेशर यदि हाई हो जाता है वो भी हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेरास्मस जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट अटैक के लिए। ठीक है, तो अब यदि हम बात कर लेते हैं मेरास्मस के बारे में, तो ये एक सीवियर अंडर न्यूट्रिशन है। ठीक है, सीवियर अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट की। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो लिखा है मैंने, आप ध्यान दो। ठीक है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आ जाएगा। इन सब की कमी होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नियरेस्ट टू। जो टोटल कंटेंट होगा, टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ह्यूमन बॉडी में वो कितना होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 ग्राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विटामिन ई इज ऑल्सो यूजफुल फॉर। जो विटामिन ई है वो यूजफुल होगा किसके लिए? तो स्किन वेल बींग के लिए। ठीक है, इसके ये और भी क्या हेल्प करता है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट हेल्प्स कीप द immune system strong against viruses and बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर नॉर्मल एडल्ट मेल इज अबाउट। जो डेली रिक्वायरमेंट होता है आयरन का नॉर्मल एडल्ट मेल के लिए वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिलीग्राम। ठीक है, 8 mg जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल में आयरन कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो वहां पे 18 mg। ठीक है, ये हमारा 18 ग्राम जो 18 मिलीग्राम जो है ये आयरन रिक्वायरमेंट होता है किसके लिए? फीमेल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 देख लेते हैं। सब्सटेंस विच हुज एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज। यानी वो सब्सटेंस जिसका एक्वा सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, और इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज क्लोजेस्ट टू विच वैल्यू। जो डेली रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम की वो कितनी होगी? उसके राइट आंसर हो जाएगा इसका 1000 mg। ठीक है, 1000 मिलीग्राम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अनदर नेम फॉर वुपिंग कफ इज। जो वुपिंग कफ है उसका अदर नेम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्ट्यूसिस। ठीक है, ये पर्ट्यूसिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पर्ट्यूसिस के बारे में यदि हम बात करें तो हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है ये। हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, दैट इज इजिली प्रिवेंटेबल।
बाय वैक्सीन, यानी वैक्सीन के द्वारा हम इसको आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट वॉर्म इन्फेक्शन? जो वॉर्म इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्बेंडाजोल। आपको भी अच्छे से पता होगा इसका नाम। ठीक है, तो एल्बेंडाजोल जो होता है, जो भी पैरासाइटिक वार्म इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पैरासाइटिक वार्म इन्फेक्शन, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। डॉट्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ, जो डॉट्स प्रोग्राम है वो एसोसिएटेड होगा। ठीक है, ये सारे कैपिटल होने चाहिए। तो ये डॉट्स प्रोग्राम जो होगा एसोसिएटेड होगा किससे होगा? तो ये हमारा हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, टीबी से। अब देखिए, यदि हम बात करें इसके फुल फॉर्म, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक लिमिटेड टाइम के लिए जो होता है वो मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है टीबी वाले पेशेंट को, उनको क्योर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच सेल इज द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म एंड रिपेयर प्रोसेसेस? तो आपको पूछा है कौन सा प्राइमरी फंक्शन कौन से सेल का होगा डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना और रिपेयर प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं वो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। यानी डब्ल्यूबीसी जो है इसका ये काम होता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एनीमिया इज कॉमनली सीन इन, एनीमिया जो है वो कॉमनली सीन किसमें दिखाई देखने के लिए मिलता है एनीमिया? तो प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है, एनीमिया पता है आपको, आरबीसी की कमी जो आती है यहाँ पे, तो यहाँ आरबीसी की कमी किसमें देखने के लिए मिलेंगे? तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उसमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 26। एमोबियासिस कैन अकर, एमोबियासिस जो है ये किसमें पाया जाएगा? तो ये एट एनी स्टेज, मतलब कोई भी एज के जो पर्सन होंगे उसमें एमोबियासिस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एमोबियासिस किसकी वजह से होता है? तो माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होते हैं इंटमीबा हिस्टोलाइटिका, उसकी वजह से। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट कॉल्ड इंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, ये काउज करता है हमारा एमोबियासिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम? ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और एक और हो जाएगा हमारा कार्डियक मसल। ठीक है, स्मूथ मसल्स और एक हमारा और क्या होता है? कार्डियक। ठीक है, ये स्केलेटल मसल्स कहाँ होता है? तो स्केलेटन से ये अटैच होता है और हेल्प करता है मूवमेंट में। अटैच टू स्केलेटन, ये किसमें हेल्प करेगा? तो मूवमेंट में, हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है, अब यदि स्मूथ मसल्स के बारे में बात करें तो ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यूरिनरी ट्रैक होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, एयरवेज होंगे, इन सब में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखना है आपको, यूरिनरी ट्रैक, एयरवेज, ब्लड वेसल्स। ठीक है,
इन सब में ये प्रेजेंट होगा। और यदि कार्डियक के बारे में बात करें तो ये कहां होता है, तो हार्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 28 देख लेते हैं। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है उसमें कितने बॉन्ड होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 80 बॉन्ड्स। ठीक है, अब यदि एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करें तो कौन कौन से पोर्शन में ये बॉन्ड्स होंगे, तो हेड में, नेक में, बैक में और साथ में चेस्ट। ठीक है, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और यदि हम बात करें और जो 126 बोन होते हैं वो होते हैं अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं उसके अंदर कितने बोन्स होंगे, तो 126 होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, हैंड के जो बोन्स होंगे, फिट के होंगे, शोल्डर ग्रिडल्स, पेल्विक बोन्स, ये सब आ जाएंगे आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एनीमिया इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ। एनीमिया में किसकी रिडक्शन होती है, किसके नंबर में, तो आरबीसी के नंबर में, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड ब्लड सेल की जो नंबर होंगे वो काउंटिंग होगी वो घट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। मलेरिया इज काउज्ड बाय विच माइक्रोब। जो मलेरिया है वो कौन से माइक्रोब की वजह से होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटोजोअन। ठीक है, इसका जीनस जो होगा वो क्या होगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा ही होगा प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओबल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो इन सब की वजह से जो हमारा है मलेरिया काउज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। जो चिकनगुनिया फीवर है वो ट्रांसमिट होगा, किसके द्वारा ट्रांसमिट होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज मॉस्किटो। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। ब्लड इज द डैश टिश्यू। ब्लड जो है वो कौन सा टिश्यू होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आप भी देखते जाएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन में, और कमेंट में भी आप ईमानदारी से बताएं कि आपने इतने सही किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज ऑल्सो नोन है। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा उसको हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, उसका राइट आंसर ऑप्शन बी एटलस। ठीक है, जो फर्स्ट सर्वाइकल यानी सीवन जो होता है वो किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीवन को, तो एटलस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विथ। जो टॉक्सिकोलॉजी है वो साइंस किसको डील करती है, तो पॉइजन से। ठीक है, याद रखना है ये पॉइजन को डील करती है, उसमें स्टडी किया जाता है पॉइजन से रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में पूछा है वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ कॉलेरा इज। जो मेन सिम्टम ऑफ कॉलेरा क्या वो क्या होगा, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डायरिया। ठीक है, और भी दूसरे सिम्टम दिखते हैं इसमें, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, यानी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। द टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द एसोफेगस आर। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा टाइप के टिश्यू इनर लाइनिंग जो माउथ का होता है या एसोफेगस का होता है उसमें प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्क्वैमस इपिथेलियम। जो स्क्वैमस इपिथेलियम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो माउथ की इनर लाइनिंग होती है, एसोफेगस की इनर लाइनिंग होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इसका पता है आपको आंसर की, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी फेमर। जो फेमर है वो लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। एन इंसेक्ट विच ट्रांसमिट्स अ डिजीज इज कॉल्ड। वो इंसेक्ट जो ट्रांसमिट करता है डिजीज उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन सी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर जो है वो एक वाहक होता है डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं।
39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज स्प्रेड वाया एयर, एयर के थ्रू जो है वो कौन सा डिजीज स्प्रेड होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू जो है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स रेंज बिटवीन, जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा चिकन पॉक्स का वो कितने रेंज उसका क्या होगा, तो 10 से 21 डेज, ये इसका रेंज हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। बॉन इज द रिजर्वायर ऑफ, बॉन जो है वो रिजर्वायर है, किसका रिजर्वायर है बॉन्स में, तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस का रिजर्वायर है हमारा बॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर ऑल्सो नोन एज, जो आरबीसी है उसको हम लोग और दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मप्स, जो मप्स का जो ट्रांसमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रॉपलेट। ठीक है, ड्रॉपलेट के थ्रू होगा। और ये जो है मप्स के बारे में हमने आपको बता ही रखा है कि ये जो है वैक्सीन के थ्रू हम इसको इजिली प्रिवेंटेबल है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक बात याद रखना है कि स्लैवरी ग्लैंड जो होता है वो इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, इन्फेक्शन जो होगा वो किसको इफेक्ट करेगा, ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें जो स्लैवरी ग्लैंड होता है वो इफेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। 44 में पूछा जा रहा है डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन का, जो डिक्रीज लेवल होगा हीमोग्लोबिन का वो किसका कारण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 एनीमिया। ठीक है, एनीमिया पता है आपको, आरबीसी की कमी हो जाती है जिस वजह से हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी, टीबी का जो है कॉजेटिव एजेंट पूछा जा रहा है ट्यूबरक्लोसिस का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होता है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट होता है बैक्टीरिया का उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, याद रखना है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट पूछा जाता है बैक्टीरिया को तो क्या होगा, उसका आंसर होगा प्लाज्मिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वैक्सीन इज अ कंबाइंड वैक्सीन, अब पूछा रहा है इसमें जो दिए गए जो वैक्सीन है वो उसमें कंबाइंड वैक्सीन कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डीपीटी। ये डीपीटी वैक्सीन जो है ये कंबाइंड वैक्सीन है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये तीनों का वैक्सीन। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 में पूछा जा रहा है डैश इज द साइट ऑफ टी सेल मैच्योरेशन, जो टी सेल मैच्योरेशन है उसका साइट पूछा जा रहा है, तो इसका साइट क्या हो जाएगा टी सेल मैच्योरेशन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस। ठीक है, टी सेल मैच्योरेशन किसमें होगा, तो थाइमस में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन इज, जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आईजीए, और सबसे ज्यादा जो अबंडेंट होगा वो क्या हो जाएगा आईजीजी, यानी 70 to 75% जो हमारा पूरा इम्यूनोग्लोबिन है बॉडी में वो क्या है हमारा आईजीजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरियल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, आपको पूछा रहा है बैक्टीरियल कौन सा ऑर्गेनल्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फ्लैजिला। ठीक है, जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं 50 में से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, और वैसे लोगों के पास भी वीडियो को जरूर शेयर करें जो एमएलटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या लैब की कोई भी स्टडी कर रहे हो, तो उनके लिए सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उनके आने वाले एग्जामिनेशन में काफी इनको मदद मिलेगी इन सारे क्वेश्चन से। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।